मुझे पता था, मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे क्या बोला था, यू हैव टू लीव द कंट्री. इट इज़ डल बिकॉज द सिचुएशन इज़ ऑल्सो डल. इट इज़ अ रियली मेस्ड अप सिचुएशन. सो इसके आगे अगर कोई ये सेम सिचुएशन फेस करे तो दिस वीडियो कैन कम हैंडी टू देम. आज का दिन मेरा पूरा अप डाउन है बाय द वे. तो मैंने आपको नहीं बताया बट मैं वहाँ पे स्टे नहीं करने वाली हूँ. कोई फॉरेन कंट्री में आए हो जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बहुत लोग ट्रिक करने की कोशिश करेंगे. तो आप स्किप करते जाना बीच का अगर आपको नहीं सुनना है तो. हाय गाइस, आई एम सो मेस्ड अप राइट नाउ बट या इट्स ऑल राइट. मैं बोल रही थी कि अभी फ़िलहाल मेरा एक काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप होने वाला है, सोलो ट्रिप बाय द वे. एंड मेरा बोर्डिंग पास मेरे पास है और अभी मैं मेरे गेट की तरफ जा रही हूँ. मेरा फ़्लाइट वैसे तो अभी रात के 3 बजे है, आई गेस 3:30 हो गए. तो मेरा फ़्लाइट 5:30 को टेक ऑफ करता है. इधर रात को स्टाफ नहीं होता है. यू हैव टू डू योर थिंग्स बाय योर ओन, लाइक ऑन योर ओन. तो मैंने अपनी चीज़ें करी और ये बोर्डिंग पास निकाला. बाकी सिक्योरिटी चेक जो है उसका शटर बंद था पहले तो फर्स्टली, और वो खुला. ये अभी शटर वाला चीज़ मैंने पहली बार ही देखा है लाइफ में, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट दैट एयरपोर्ट्स आर लाइक 24/7 एंड यहाँ पे मतलब कुछ नहीं होगा. बट सीन कुछ ऐसा है नहीं. तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँची हूँ यहाँ पे एंड अभी देखते हैं क्या सीन है. अभी बैठूँगी मैं और मैं फिगर आउट करूँगी. अब तक बोर्डिंग वो लोग ने स्टार्ट नहीं किया है, तो जब वो लोग स्टार्ट करेंगे तब प्रॉब्ली देखूँगी क्या सीन है. मैं ऐसी लड़की हूँ जो बिल्कुल भी नॉकटर्नल नहीं हूँ. मतलब मुझे लगती है नींद बेहद ज़्यादा रात को. आई नो यहाँ पे कम लाइट है तो मुझे नींद लगती है बेहद ज़्यादा रात को. गॉड नोज़ हाउ एम आई कंट्रोलिंग माई स्लीप, बट या आई गेस इट्स सिचुएशंस दैट मेक यू टू मच संदीप महेश्वरी हैपनिंग. बट या अभी बोर्ड करूँगी, फिर यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगी. मैं सोच रही थी कि मैं शिकागो के हॉल्ट में बता दूँ आपको मेरा सीन क्या है. तो फिर देखते हैं. अभी फ़िलहाल मेरे को टाइम है तो मैं अभी बता सकती हूँ. ठीक है, चलो अभी बता देती हूँ. आप लोगों को इतना सस्पेंस क्या रखना. फिर आप सबको मेरी जर्नी के बारे में इंटरेस्ट भी रहेगा वैसे, क्योंकि आगे तो मेरा फिनाले है. ये तो बस शुरुआत है, फिनाले तो आगे है. तो मेन चीज़ ये है, I'm sexy and I know it. मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जैसे आपको पता है, और मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ. तो पढ़ने आने के लिए यू हैव अनदर वीज़ा, F1 वीज़ा कहते हैं जिसे. तो वो मेरे पास है एंड मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा भी है जो जिससे हम लोग USA घूम सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट हैव. तो अभी उसका विंडो फ़िलहाल क्लोज्ड है, बट मेरे पास ही 2018 से है. तो 2018 से है मेरे पास 10 साल का. तो फिर नॉट फ्लेक्सिंग बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ऑल. तो वो वीज़ा है मेरे पास. तो जब ही मैंने एंटर करा USA में, मैं कुछ 2 दिन पहले आई थी मेरे I-20 के दिए हुए डेट्स पे. मतलब मैं I-20 में जो डेट्स दिए हैं उसके 2 दिन पहले मैं आई थी. तो मैं 2 दिन पहले आई थी, बट मेरा सीन ऐसा था कि I-20 पे ऐसा लिखा होता है कि यू कैन अराइव 30 days प्रायर टू योर कॉलेज स्टार्ट्स, और इफ़ यू आर हैविंग एन ओरिएंटेशन या फिर ऐसा कुछ 30 days पहले हर स्टूडेंट को आने मिलता है. दे कैन कम बिकॉज उनको पता है कि स्टूडेंट्स को इधर आना है, उनको अरेंज करना है, अपना स्टफ़ मैनेज करना है, सब कुछ. और कोई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि कोई घर नहीं देखता इंडिया से, स्पेशली सब लोग इधर आने के बाद देखते हैं ऐसा कुछ. तो मेरा ऐसा था कि मैंने नहीं देखा था. मतलब मेरा घर वर सब हो गया था, पर मैं तो मेरे पेरेंट्स के साथ आई हूँ यहाँ पे. तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ आई थी, इसीलिए हम लोग साइट सीइंग वगैरह करने वाले थे. इसलिए हम लोग ने 30 days पहले, जैसे मेरे प्रॉपर पॉलिसी में आता है वैसे ही मैंने मेरा बुकिंग करा था.
तो हुआ ये कि मैं जब यूएसए पहुंची, मैं पहुंचने के बाद मेरा इमिग्रेशन हुआ यहाँ पे, और उन्होंने मुझे बोला कि तू 2 दिन पहले क्यों आई है, मतलब आप 2 दिन पहले क्यों आए हो। तो मैंने बोला कि मैं 2 दिन पहले, मतलब मेरे को नहीं समझा। तो बोले कि तुझे आपको 30 डेज़ प्रायर आना, मतलब 30 डेज़ बिफोर द कॉलेज स्टार्ट्स आना है। तो मैंने बोला हाँ, तो मैं 30 डेज़ बिफोर द कॉलेज स्टार्ट्स ही आई हूँ, बिकॉज मेरा ओरिएंटेशन 28 अगस्त को है, 28 अगस्त को है, और मैं 2 अगस्त को आई हूँ। तो मैं डेफिनेटली 30 डेज़ पहले आई हूँ। तो मुझे बोला कि ओरिएंटेशन नहीं, तेरा कॉलेज जब लेक्चर स्टार्ट होता है उसका 30 डेज़ बिफोर। सो आई वॉज लाइक कि बट मुझे कॉलेज से ईमेल आया है दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर योर ओरिएंटेशन, एंड मेरा इन पर्सन ओरिएंटेशन है। तो फिर मैंने उनको मेल दिखाया मेरा, तो बोले कि नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दिस, जो पेपर पे है वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने बोला फिर अभी मैं क्या करूँ। तो बोला कि डू यू हैव एनी ऑल्टरनेट वीज़ा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा भी है, तो मैंने बोला कि हाँ यस आई डू हैव। तो टूरिस्ट वीज़ा पे उन्होंने मुझे परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया इधर एंटर करने के लिए। तो नाउ दैट आई हैव एंटर्ड ऑन माई टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक्चुअल में इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो F1 में एंटर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि आप एक काम करो, सिंस आप साइट सीइंग के लिए आए हो आपके फैमिली के साथ, तो आप एक काम करो, आप नाइग्रा फॉल्स जाओ, एंड वहाँ कस्टम प्रोटेक्शन बॉर्डर पे जाके वहाँ पे एक अलग इमिग्रेशन होता है, तो वो आप कर दो, उधर वो लोग आपका काम कर देंगे, या फिर आपको अभी कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा एंड फिर से आना पड़ेगा। तो मतलब आपके डेट के अकॉर्डिंग जब फिट होता है तभी। तो मेरे को 2 दिन थे, मतलब अगर मैं कंट्री छोड़ूँगी तो मुझे 2 दिन बाहर रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, नाइग्रा फॉल्स का मेरा प्लान बना है फैमिली के साथ, तो विल गो देयर। तो ऐसा करा, बट नाइग्रा फॉल्स में हम गए और मेरा काम नहीं हुआ वहाँ पे। सिंस मेरे नाइग्रा फॉल्स में ऑफिसर, उन्होंने मेरे को बताया कि ये यहाँ पे नहीं होता है, आई डोंट नो व्हाई डिड दे गाइड यू अबाउट दिस, बट ये ऐसा नहीं होता है, आपको जो है स्टैम्प जिधर आप लैंड करते हो वहीं पे मिलेगा। तो मैंने बोला कि अब मैं तो फंस गई, तो अब मैं क्या करूँ। तो आई आस्क्ड देम कि फिर मैं क्या करूँ। तो बोले कि कॉलेज को पूछो, कॉलेज वुड बी द बेस्ट हेल्प। कॉलेज को पूछा मैंने, बट नो हेल्प, आई गॉट नथिंग। तो फिर उसके बाद मुझे पता था, मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे क्या बोला था, यू हैव टू लीव द कंट्री एंड देन एंटर बैक फॉर योर F1 स्टैम्प। और मेरे कॉलेज ने भी मुझे वही बोला। तो आई एम हियर फॉर दैट थिंग। अभी फ़िलहाल अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। मेरा वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप है, वो भी नॉट फ्रॉम माई होम कंट्री। यू नो, होम कंट्री से ट्रिप होना इज़ टोटली डिफरेंट। और हम लोग अगर दूसरी कंट्री में है, फॉरेन कंट्री में है, और वहाँ से आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना कोई दूसरी कंट्री में, यू जस्ट हैव टू बी लाइक so vigilant about things and you have to keep so much in your mind कि आपको करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मैक्सिको। तो ये है मेरी स्टोरी। अभी आई डोंट नो तुम लोग मुझे क्या समझोगे क्या नहीं, बट होता है कि लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। तो अब चलो सोलो ट्रिप मैक्सिको। आई फील, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा नसीब बोलता है कि साक्षी तू घूम, बहुत घूम, तेरे नसीब में घूमना लिखा है। तो अब बस नसीब का सुन रही हूँ, जिधर वो ले चले वहाँ जा रही हूँ। अब मिलते हैं शिकागो के हॉल्ट में। बोर्डिंग चालू हो गया है गाइस। सो गई थी मैं, नींद आ गई थी मुझे। अभी चालू हो गया है, तो लेट्स बोर्ड द प्लेन, लेट्स गो टू शिकागो। नींद आ रही है मुझे अभी, सॉरी। ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब आई एम लिटरली शिवरिंग सिंस आई हैव एंटर्ड द एयरपोर्ट। मतलब जो भी बेंच पे बैठूँ, बेंच भी आई हैव नोटिस दिस, अगर मैं बेंचेस पे बैठती हूँ तो ही ठंडी लगती है, सोफ़ाज वगैरह पे नहीं। तो मैं पहले सोफ़ा पे बैठ के सो गई थी, मेरा अलार्म भी बज रहा था एम्बैरेसिंगली मैंने उठाया नहीं, 10 मिनट के लिए तो बज रहा था।
गाइस, क्विक अपडेट। अभी मैं शिकागो पहुंच गई हूँ और यहाँ से मेरी मेक्सिको के लिए फ़्लाइट है। तो मैंने ये सिक्योरिटी चेक और चेक इन वो सब कर लिया है। अभी मैं गेट के यहाँ बैठी हूँ, मैं गेट पे एक्चुअली, एंड आई एम हैविंग सम कॉफ़ी। इसके लिए टाइम है, अभी बोर्डिंग के लिए टाइम है। आई गेस किसी और का अगर ऐसा हो तो उन्हें इस वीडियो से आई विल मेक श्योर दैट दे विल गेट असिस्टेंस लेटर ऑन। आई विल ऑल्सो टेल यॉल अगर मेरा अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी है, बिकॉज मेरा मेक्सिको से फिर से बॉस्टन के लिए फ़्लाइट है और वो कुछ मेक्सिको पहुंचने के 4 घंटे बाद है। तो 4 घंटे बाद जब मैं फिर से मेक्सिको से बॉस्टन आने का ये करूँगी, उसके लिए ट्रैवल करूँगी, तब ऑन द यूएस एयरपोर्ट आई विल बी हैविंग माई इमिग्रेशन। तो बस वो अच्छे से जाए, वही है बस। बाकी तो ये तो ठीक है। ऑल्सो मेरे पास मैक्सिकन वीज़ा नहीं है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो वो यूएस टूरिस्ट वीज़ा पे। तो उनकी गाइडलाइंस में ऐसा था कि आप ट्रैवल कर सकते हो आपके पास अगर यूएस वीज़ा है, जो कि स्टडी वर्क एनीथिंग, स्टडी वर्क, प्लेजर, विजिट, टूरिस्ट, मतलब तो आप ट्रैवल कर सकते हो। ये देखो एग्जैक्टली सामने मेरी फ़्लाइट है, ये है मेरा गेट, वहाँ पे बोर्डिंग चालू होगा। दिस इज़ मी सिटिंग विथ माई कॉफ़ी। जो बाजू में तो सोया है, सही है, मस्त लाइफ। बोर्ड कर लिया है प्लेन। अभी मेरा जर्नी कुछ 4 घंटे का है। आई बी रीचिंग मेक्सिको 1:30 तक। अभी 9:30 को मेरा टेक ऑफ है, फिर 1:30 को आई रीच मेक्सिको। सो दैट्स इट। खाना पीना मेरा हो गया है। अब प्लेन में जो स्नैक्स आएंगे आई हैव ऑन दैट। आज का दिन मेरा पूरा अप डाउन है बाय द वे, तो मैंने आपको नहीं बताया, बट मैं वहाँ पे स्टे नहीं करने वाली हूँ तुरंत। 4 बजे की फ़्लाइट से, जैसे मैं 1:30 को क्या मेरी 4:30 को फ़्लाइट है और फिर से वहीं से रिटर्न फ़्लाइट है मेरी बॉस्टन के लिए। तो मेरा आज का दिन इज़ फुल ऑन ट्रैवलिंग का। अभी करना तो है। क्विक अपडेट गाइस, it's 10 minutes until we land Cancun. So yeah, finally मेक्सिको पहुंच गए हैं। एंड अभी शायद मुझे इमिग्रेशन जाना पड़े। इमिग्रेशन होगा बिकॉज़ मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रही हूँ। अपना फिनाले तो यूएसए में ही है, वहाँ पे समझने वाला है इफ़ आई क्लियर द इमिग्रेशन और नो। या काफ़ी घाई गड़बड़ में हो रहा है, मुझे बस एक जगह से डिपार्ट करना है, दूसरी जगह पे अराइव होना है, दूसरी जगह से डिपार्ट करना है, तीसरी जगह पे अराइव होना है। बस यही चल रहा है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ बोरिंग। और मुझे मेनली जब भी मैं चलती हूँ या फिर कुछ कर रही हूँ, व्लॉग करने नहीं मिलता, बिकॉज मैं फिगर आउट कर रही होती हूँ मैप्स में, फ़ोन में। सिंस आई एम व्लॉगिंग ऑन माई फ़ोन, तो मैं एक तरफ मेरा मैप्स भी लगा लेती हूँ और एक तरफ व्लॉगिंग के लिए फिर अलग से सेपरेटली बाद में मुझे करना पड़ता है। तो फिर यू गाइज नो इट, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाती मेरा पूरा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, कैसे कर रही। इसीलिए व्हाट आई एम गोना डू इज़ जब भी मुझे टाइम मिले और मैं बैठी रहूँ, तभी मैं बिट्स एंड पीसेस में आपको डिटेल्स दूँ कि अच्छा मैंने ये करा वो करा। बिकॉज इसके आगे अगर कोई ये सेम सिचुएशन फेस करे तो दिस वीडियो कैन कम हैंडी टू देम, यू नो, कि क्या करना है क्या नहीं। तो यस गाइस, मेक्सिको लैंड कर चुकी हूँ मैं। अभी शटल बस के लिए रुकी हूँ और ये मुझे मामू बना रहा था। ये मुझे बोल रहा था कि तू टैक्सी से चल, टैक्सी 5 मिनट में छोड़ती है और शटल बस कुछ 35 मिनट्स लेती है। तो मैंने स्टाफ को पूछ लिया कि कितने मिनट्स लेती है, बिकॉज ही वॉज चार्जिंग मी $20। सो आई एम वेटिंग फॉर द बस। सेकेंड स्टॉप पे उतरना है
तो जाते तुरंत, क्योंकि मुझे इमिग्रेशन करना है, सिक्योरिटी चेक करना है और फिर बोर्ड करना है प्लेन में। सो लेट्स गो, आई गेस दिस इज़ द बस। मैं शटल बस में आ चुकी हूँ। अभी मुझे फटाफट टर्मिनल 3 जाना है और मुझे सारी प्रोसीजर करनी है। आई हैव टू गो थ्रू इमिग्रेशन एज वेल। तो देखते हैं, अभी इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगा तो मैं चेक इन करके, सिक्योरिटी चेक करके अपने गेट तक जा सकती हूँ। 4 बजे मेरा ये है, टेक ऑफ है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। वरना बीच में आई ट्राई एंड कॉन्टैक्ट डेल्टा एयरलाइंस एंड आई टेल देम अबाउट आई एम गेटिंग अ लिटिल लेट। सो या लेट्स सी, चाहते देखते अभी और फिगर आउट करते हैं। आई कीप यू गाइज अपडेटेड। तो अगर आप ऐसे न्यू एरिया में आए हो, एक फॉरेन कंट्री में आए हो जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको बहुत लोग ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट यू कैन डू इज़ इधर की ऑफिशियल गार्ड्स या फिर सिक्योरिटी को पूछो और उनसे एक बार जान लो। एंड दे डू स्पीक इंग्लिश, टूटा फूटा क्यों ना हो बट अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। तो तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना पैनिक होके, बस ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड्स को पूछ लेना एंड आपका काम हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। अभी मैं देखती हूँ, अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, 5 मिनट मेरे को लगेंगे शटल बस से और उसके बाद आई गिव गाइस अपडेट। ऑलराइट, हो गया है फाइनली। अभी डिपार्ट कर रही हूँ और यहाँ से सॉल्ट लेक सिटी जाऊँगी। दैट इज़ वेयर माई ले ओवर इज़। गाइज फाइनली इमिग्रेशन हो गया है। आई गॉट द स्टैम्प, हो गया है सब कुछ। काफ़ी स्वीट लोग थे। अभी मेरा हॉल्ट यहाँ पे, जब मैं मैक्सिको से निकली हूँ, मतलब मैंने मैक्सिको से डिपार्ट किया है, तभी मेरा हॉल्ट था सॉल्ट लेक सिटी में। तो आई हैव लेफ्ट अमेरिका, आई मीन सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका एंड आई हैव एंटर्ड यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेरा इमिग्रेशन यहीं पे हुआ। आई थॉट मेरा इमिग्रेशन बॉस्टन में होगा, बट मेरा इमिग्रेशन यहीं पे हुआ। एंड द ऑफिसर वॉज सो स्वीट, लिटरली लाइक वेरी स्वीट। ही वॉज लाइक, वो खुद पैनिक हो गया मुझे इतना भाग दौड़ करते हुए देख के। एंड ही वॉज लाइक कि तो कपल डेज अर्ली आई, तो वी शुडंट हैव मेड सच एन इशू। तो मैंने बोला कि अभी ऐसा है, अभी कर दिया, अभी क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने गप्पे नहीं मारी थी उससे, बट आई टोल्ड हिम इट इज़ व्हाट इट इज़। तो फिर बोला कि पुअर सैड, तो ऐसा वगैरह सब कुछ हो गया। एंड फिर यार डन, ही वाज लाइक कि ठीक है जाने दे, व्हाट्सएवर। तू मेरे को ये भी पूछा उसने कि तू कितने दिन रही मैक्सिको में। तो मैंने बोला कि मैं सच बोला, बिकॉज ऐसे इन लोग इमिग्रेशन ऑफिसर से झूठ नहीं बोलने का, बिकॉज दे हैव गॉट ऑल द डिटेल्स। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं मैक्सिको में मैंने मैक्सिको में स्टे नहीं किया है। मैं डिपार्ट हुई थी 30th को सुबह, आज की सुबह, और फिर मैं फिर से यहाँ US आने के लिए डिपार्ट हुई फिर से वहाँ से। तो फिर बोला कि ओके ग्रेट, दैट मस्ट हैव बीन हेक्टिक। बोला यस, मेरा हो गया। फिर मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो गया एंड अभी फाइनली मैं रेस्टोरेंट में आई हूँ, एक कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा करके। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था और मैं जब भी प्लेन में भी बैठी थी, मेरे को इतना डिज़ी फील हो रहा था, बिकॉज दिस इज़ लाइक परपेचुअली इट वाज हैपनिंग दैट आई हैव टू, मतलब भाग दौड़ करके कैच अ प्लेन एंड देन यू हैव टू बोर्ड एंड देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट स्टफ। मैंने 4 बारी किया है अभी एक दिन में, 4 बारी, 4 प्लेन्स, 4 बार सिक्योरिटी चेक, 4 बार चेक इन। इट इज़ टू मच, यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। अब करना तो पड़ेगा, आई नो, बट माई रिवॉर्ड इज़ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा खा रही हूँ अभी। और अभी बॉस्टन के फ़्लाइट के लिए मेरा बोर्डिंग लेट है, अभी टाइम है मुझे, अभी 9:15 हो रहे हैं, मेरा 11:15 को है शाम के, मतलब रात के। तो 11:15 को मेरा बोर्डिंग है और अभी मैं गेट के सामने बैठ के आराम से बिना कुछ सोचे just enjoying the moment and I'm just happy about the fact कि हो गया जो कुछ भी था, फाइनली हो गया है। फाइनली मैं F1 पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी बस मुझे कॉलेज का इमिग्रेशन फॉर्म भरना है। और अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि टूरिस्ट वीज़ा पे 6 महीने तू रह ली थी,
फिर तू इंडिया जाएगी 6 महीने में, तो फिर से तभी तू F1 चेंज कर लेती, यू नो, सम ऑफ यू माइट हैव दिस थॉट इन योर माइंड। बट ऐसा होता है कि F1 पे जब भी आते हैं तभी यू गेट रजिस्टर्ड टू दिस I-94 फॉर्म, और फिर आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपकी डिटेल्स वहाँ पे जाते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ होती है, दैट इज़ कॉलेज इमिग्रेशन। तो वो चीज़ करने के लिए यू नीड योर F1 स्टैम्प, तो वो उसके अलावा नहीं होगा। एंड देन आपको स्टूडेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे उसके वजह से, मतलब वो टोटली मेस्ड अप, वो अलग सिचुएशन हो जाएगा। थैंकफुली मैं उसमें नहीं फंसी हूँ कहीं पे भी, मैंने अपना डिसीजन ले लिया फॉर्चुनेटली। मतलब my parents and I were like able to pay amount and just wrap up with this mini tour of mine, which was expensive indeed because end moment पे था सब कुछ, तो bookings obviously are expensive। मैं तो पहले स्टे भी करने वाली थी वहाँ पे, तो you can imagine कितना एक्सपेंसिव हो जाता। बट मैंने 2-3 सीनियर्स से पूछा कि मुझे स्टे करने का ज़रूरत है या नहीं, एंड फिर मैंने भी फिगर आउट किया, गूगल इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट हेल्प। सो वहाँ से रिसर्च वगैरह करके देन आई एम, यू नो, नाउ प्रीटी सॉर्टेड। तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए और फिर आपको भी फेस करना पड़े, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू, यू नो, स्टे टू दैट प्लेस ओवरनाइट और इवन फॉर कपल डेज। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जस्ट कैन डिपार्ट। इट्स गोना बी मैक्स हेक्टिक, बट देन it is like your work's gonna be done, so you do not have to worry about it. मैक्सिको में मैं जब से लैंड हुई तब से मैंने ब्लॉग नहीं किया है, बिकॉज मैक्सिको में आई वॉज ऑन दी अर्ज ऑफ, यू नो, मिसिंग माई फ्लाइट, बिकॉज मेरा फ्लाइट जो शिकागो से मैक्सिको था दैट गॉट डीलेड, एंड इट गॉट डीलेड लाइक प्रिटी बैड। तो मैं यहाँ पे 3 बजे, मतलब मैं 3:15 को लैंड हुई, और सोचो कि मेरा 4 बजे टेक ऑफ है और मुझे टर्मिनल बदलना है। टर्मिनल बदलने के लिए आई हैव टू टेक अ शटल बस। शटल बस पहुंचती है वहाँ 10-15 मिनट में। तो मैं 3:15 को अगर लैंड हुई हूँ, मेरे को बाहर निकालने के लिए 5-10 मिनट लगेगा। चलो, तो फिर वैसे करके वहाँ से भी शटल बस, देन यू रीच द टर्मिनल, देन यू अगैन फाइंड योर, मतलब एयरलाइंस का डेस्क फॉर योर चेक इन, फॉर योर बोर्डिंग पास। वहाँ पे जाके दे डू सम इंक्वायरी एंड स्टफ, तो तभी मैंने उनको बोल दिया। इनफैक्ट उन्होंने खुद ने देखा कि मेरा 4 बजे का फ़्लाइट है, बोर्डिंग चालू, मैं अकेली बस रुकी थी मेरे अकेले के लिए, फिर बाद में वो लोग रुके। बट डेल्टा एयरलाइंस हैज़ डन, यू नो, अ वंडरफुल जॉब, बिकॉज मेरा फ़्लाइट मिस होने वाला था, तो मेड श्योर दैट आई हैव गॉट एन असिस्टेंट। तो उन्होंने मेरे को एक असिस्टेंट हायर किया, एंड फिर मेरे को, मतलब ऐसा VIP एंट्री, हर जगह पे सिक्योरिटी चेक हुआ, मेरा सब ट्रेन वे सब पहले लोगों को रुका दिया गया। यू नो, आई माइट साउंड मीन, बट फ्लाइट ये करना, मिस करना, वो मेरे को परवड़ता नहीं था, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया। वो लोग करके देते अरेंज, बट मेरा आगे का भी मेस्ड अप हो जाता ना स्केड्यूल, मेरा कल ओरिएंटेशन है। तो ठीक है, फिर वो सब हो गया, और फिर अभी आ गई मैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट गाइज़ कि मुझे व्लॉग करने नहीं मिला और आपको एयरपोर्ट दिखाने नहीं मिला, कोई भी एयरपोर्ट दिखाने नहीं मिला। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्लेजर के लिए जा रही हूँ कोई कंट्री में, तो आई डेफिनेटली व्लॉग एंड आई विल शो टू यू गाइज़। आपको अगर मेरा व्लॉग हेल्पफुल लगा हो कहीं ना कहीं, आई नो बिट्स एंड पीसेस में है, क्योंकि मैंने हर जगह पे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप स्किप करते जाना बीच का अगर आपको नहीं सुनना है तो। एंड जो कुछ भी इसमें से, यू नो, टेक अवेज है, मतलब पॉइंट्स भी नोटेड है, तो फिर वो आप समझ लेना, जान लेना। एंड if there's any trouble you are having regarding all these issues, I mean college का कुछ, तो how much ever is in my part, I am definitely gonna help you all. मुझे आप DM कर सकते हो Instagram में, I'll put a link down in my description, and it will come somewhere here on the screen as well, so you can follow me there, and then you can DM me if you're having any trouble regarding your college issues, and I'll make sure that I'll do some research, and I'll just help you all out with it.